तो हमारा ये सिंपल सा ट्रायंगल का प्रोग्राम है, ट्रायंगल का पैटर्न का, स्टार पैटर्न वाला। ठीक है, तो हम पहले कोड देखते हैं। कोड बड़ा ही सिंपल है, एक आउटर लूप है, एक इनर लूप है, और हमने उसका जो पहला कंडीशन दिया है रो 1 2 3, मतलब हमारा इंट रो 1 2 रो लेस दैन इक्वल टू 3, मतलब 3 तक एक छोटा ही लूप लिया है मैंने, मतलब छोटा ही पैटर्न प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब 1 से 3 तक। और दूसरा लूप लिया है मैंने कॉलम के लिए, पहला रो के लिए था और दूसरा मैंने कॉलम के लिए लिया है, और एक लाइन है जो स्टार के लिए है। और इनर लूप से बाहर और आउटर लूप के अंदर मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखा है, वो न्यू लाइन के लिए। और रन करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एक पैटर्न आया है। आप 3 की जगह कोई और भी नंबर ले सकते हो, 5 10, उतना बड़ा ट्रायंगल आपको विजिबल हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे समझाने के लिए आपको एक छोटा ही नंबर दिया है 3। तो अभी इसके पीछे का हम पूरा लॉजिक समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने समझने के लिए हमारा जो इनर और आउटर लूप लिखा है, और बाकी का हम टेबल की मदद से अभी समझने वाले हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमारा कंडीशन है रो इज़ लेस दैन इक्वल टू 3, यह आउटर लूप का कंडीशन है, बराबर। और रो हमारा 1 से स्टार्ट होता है, तो हमें नीचे लिखना है 1। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 लिखा, और उसका अभी 3 तक हम रो को काउंट करने वाले, तो 3 लिखा है मैंने, हमारा रो 3 तक चलने वाला है, बराबर। वो 1 से 3 तक चलेगा। ठीक है, तो 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 3, रो का वैल्यू 1 था, तो ठीक है। तो अभी ये क्या करेगा, कंडीशन पास हो रहा है, तो ये इनर लूप में चला जाएगा। ठीक है, अब ये इनर लूप में आ गया, तो इनर लूप में हमारा क्या है, कॉलम का वैल्यू। ठीक है, कॉलम का वैल्यू हमारा 1 है, तो हमने 1 दे दिया। और कंडीशन क्या है, वो हमें लिखना है कॉलम इज़ लेस दैन इक्वल टू रो, बराबर। तो रो का वैल्यू हमें यहाँ पे लेना है। अभी रो का वैल्यू क्या है, 1, कॉलम का वैल्यू 1 है, तो लेस दैन इक्वल टू का कंडीशन है वो सही है। ठीक है, तो सही है, तो ये इनर लूप में चला जाएगा। ठीक है, अभी इनर लूप में जाने के बाद क्या है हमारे पास, बराबर। तो ये क्या करता है, फॉरवर्ड, अभी आउटर का कंडीशन ट्रू है, इनर का ट्रू है, तो अगले लाइन पे गया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो अभी इसने आगे के लाइन पे जाके एक स्टार प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो अभी क्या करेगा, वो फिर से क्या करेगा, अभी कॉलम का जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि अभी हम इनर लूप में, बराबर। तो कॉलम प्लस प्लस हो गया, और कॉलम का वैल्यू 2, और रो का वही वैल्यू है। ठीक है, 1। तो अभी हम इसे कंपेयर करेंगे तो ये गलत आएगा, बराबर। 2 इज़ लेस दैन इक्वल टू 1, फॉल्स। तो अभी ये क्या करेगा, इनर लूप को ब्रेक करके बाहर आ जाएगा, और क्या करेगा, प्रिंट एल एन। तो वो हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। प्रिंट एल एन का मीनिंग क्या होता है, न्यू लाइन के लिए हमारे कर्सर को आता है, हमने वहाँ पे ब्लैंक छोड़ा, प्रिंट एल एन, राइट, और ब्लैंक, मतलब कर्सर हमारा जो है न्यू लाइन पे आ रहा है डायरेक्टली। ठीक है, न्यू लाइन पे आने के बाद अभी क्या किया, ये आउटर लूप में चला गया, तो आउटर लूप का रो का वैल्यू प्लस प्लस हो गया, और वो 2 बन गया। और वहाँ का हमारा जो रो का काउंट हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, 3 से, रो इज़ लेस दैन इक्वल 3। तो ठीक है, तो ये भी कंडीशन हमारा पास। तो हम फिर से इनर लूप में जाएंगे। ठीक है, तो इनर लूप में जाने के बाद हमें कॉलम का वैल्यू क्या है, तो कॉलम का 1 है। ठीक है, तो फिर से 1 लेना है उधर। और अभी रो का वैल्यू क्या है, हमारा नया वैल्यू रो का, हमें ये बाजू के चार्ट में से 2, तो 2 लेना है। हम कंपेयर करेंगे, 1 इज़ लेस दैन इक्वल 2। ठीक है, ट्रू है। तो अभी ये क्या करेगा, लूप के अंदर जाएगा, एक स्टार प्रिंट करेगा। फिर से कॉलम का वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगा 1 से, अभी कॉलम का वैल्यू 2 हो गया, और रो का वैल्यू हमारा क्या था, 2। तो 2 इज़ लेस दैन इक्वल टू ट्रू। ठीक है, तो एक और स्टार प्रिंट करेगा। ठीक है, तो अभी हमारा कॉलम का वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर से एक बार इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीज़ हो जाने के बाद ये बनेगा 3, और 3 बनने के बाद 3 इज़ लेस दैन इक्वल टू 2, तो ये रॉन्ग है, बराबर, कंडीशन के हिसाब से। तो अभी क्या करेगा, हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा, और वो लूप के बाहर आ जाएगा अभी। ठीक है, तो अभी लूप के बाहर आ जाने के बाद हमारा जो आगे का लाइन क्या है, कर्सर को न्यू लाइन पे भेजने का। ठीक है, तो कर्सर न्यू लाइन पे आएगा और आउटर लूप की तरफ चला जाएगा न्यू लाइन पे आने के बाद। अभी कर्सर न्यू लाइन पे है, और हम अभी आउटर लूप में पहुंच गए फिर से। ठीक है, तो आउटर लूप का क्या है, रो प्लस प्लस, तो रो बढ़ गया,
रो 3 और रो का वैल्यू 3, रो इज़ लेस दैन इक्वल टू 3, ट्रू। ठीक है, तो इनर लूप में चला जाएगा नेक्स्ट लाइन पे, बराबर। यहाँ पे आ गए इनर लूप में। इनर लूप में आने के बाद हमारा कॉलम का वैल्यू हमने 1 लिया, रो का वैल्यू 3 है अभी, तो 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 3, ट्रू। तो यहाँ पे स्टार प्रिंट करेगा, अभी वैल्यू इंक्रीज हो गया, 2 इज़ लेस दैन इक्वल टू 3, ट्रू। तो अभी और एक स्टार प्रिंट करेगा, अभी इसके बाद हमारा कॉलम का वैल्यू एक और बार बढ़ेगा और 3 इज़ लेस दैन इक्वल टू 3, ट्रू। तो और एक स्टार प्रिंट करेगा, बराबर। और अभी कॉलम का वैल्यू और एक बार बढ़ जाएगा, तो कॉलम का वैल्यू अब 4 हो गया, राइट। 4 इज़ लेस दैन इक्वल टू 3, फॉल्स, तो नहीं है। तो ऑब्वियसली हमारा जो इनर लूप है टर्मिनेट हो जाएगा, और टर्मिनेट हो जाने के बाद अगली लाइन पे जाएगा और कर्सर को अगली लाइन पे ले जाएगा और आउटर लूप की तरफ जाएगा। ठीक है, तो आउटर लूप का जो वैल्यू है प्लस प्लस हो गया अभी 4, और 4 इज़ लेस दैन इक्वल टू 3, फॉल्स। तो ये भी आउटर लूप भी टर्मिनेट हो गया और हमारा पूरा प्रोग्राम जो है यहाँ पे आके स्टॉप हो जाता है, बराबर। तो इस तरह से ये फॉर लूप का प्रोग्राम हमारा वर्क कर रहा है। तो चलो गाइस, जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब बटन पे दबाओ, लाइक शेयर करो। हम हमारे अगले ट्यूटोरियल में मिलेंगे। टिल देन बाय।